फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और तीनों लैंग्वेजेस का बेड़ा गर्क कर, ना इनको पंजाबी आती, ना इनको उर्दू आती, ना इनको इंग्लिश आती। सेवन लेके कि तुम्हारा सर काट देंगे, तुम सर काटोगे, तुम सर काटोगे बेटा। 4 थप्पड़ मार के जो पंजाबी पॉप सॉन्ग्स भी बनते हैं ना, उनमें आधे पॉप सॉन्ग्स तो ऐसे हैं कि मैं कनाडा चला गया, मैं कनाडा चला गया। क्या क्या इमरान खान ने बोल दिया नशे में, ठीक है, कांग्रेचुलेट करते हुए तालिबान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये खालिस्तानी मेरे पीछे पड़ गए और पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़ गए। आज से नहीं, ये 5-6 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे मौत की धमकी आई, ठीक है, मुझे मेरे पुतले को पाकिस्तानी शहरों में लटकाया गया, और भी कई सारी ऐसी चीजें हुई जो लगातार पाकिस्तानियों ने मुझे धमकी देने की कोशिश करी। मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल करे इन्होंने, यूके में एफआईआर फाइल करे इन्होंने, पाकिस्तान में एफआईआर फाइल करे इन्होंने, ये सब ड्रामा करा पाकिस्तानियों ने। लेकिन अब तो पाकिस्तानियों ने हद ही कर दी। मैं आपको बताता हूं, मेजर जनरल सतबीर सिंह हैं, बड़े रिस्पेक्टेड वेटरन हैं, और जनरल सतबीर सिंह वो हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह, जिन्होंने ओआरओपी की लड़ाई लड़ी है फौजियों के लिए, हम सब के लिए ना। ओआरओपी, 1 रैंक 1 पेंशन, आपने नाम तो सुना होगा। तो जनरल सतबीर सिंह सर वो थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ रहे हैं। उनका एक फेक ट्विटर हैंडल बनाया पाकिस्तानियों ने, फेक ट्विटर हैंडल बनाया पाकिस्तानियों ने, और उस ट्विटर हैंडल से क्या बोला गया, बिल्कुल जनरल सतबीर सिंह का जो था वही कॉपी करके, उनकी फोटोग्राफ लगा के बिल्कुल टनाटन उन्होंने एक नकली ट्विटर हैंडल बनाया और ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट क्या है ये देखिए। ट्वीट ये है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। उनका ट्वीट यह है कि ये देखिए, आपके स्क्रीन पर भी है। वेरी सैड न्यूज, प्राउड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्मी चतुर्वेदी एंड मेजर गौरव आर्या वॉज किल्ड बाय अननोन पर्सन्स। दिल्ली पुलिस register a file against unknown persons. Intelligence agencies are investigated and intelligence agencies are working on it. Such a great loss for India. ओम शांति। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुरू से बात करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने का ना, ये है क्या चक्कर। सबसे पहले बात, ये जनरल सतबीर सिंह का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल है नहीं। जनरल सतबीर सिंह का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल ये देखिए आप, ठीक है, आप देखिए अपने स्क्रीन्स पे, और मैं आपको यहां से भी मैं एक बार पढ़ के, ये देखिए इनका जो ट्विटर हैंडल है ये है @SatbirSM, और मैं उनको फॉलो कर रहा हूं और वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, मैं जनरल सतबीर सर को फॉलो कर रहा हूं, सतबीर सर मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए, उसमें वो ट्विटर हैंडल जो नकली पाकिस्तानी हैंडल है, बहरूपिया, वो मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो ट्विटर हैंडल झूठा है। अब जरा इनकी खाल उतारता हूं मैं पाकिस्तानियों की ना, इनको बहुत चर्बी चढ़ गई है। हां, तो अब दोस्तों ये पढ़ा जाए कि ट्वीट है क्या। सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि व्हेन यू आर इंपर्सनेटिंग एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड दैट टू अ जनरल ऑफिसर, प्लीज गेट योर ग्रामर राइट। ये पहले इसको ना अपनी लाहौरी पंजाबी में लिखते हैं, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और तीनों लैंग्वेजेस का बेड़ा गर्क कर, ना इनको पंजाबी आती, ना इनको उर्दू आती, ना इनको इंग्लिश आती, तीनों लैंग्वेजेस का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो मुझे कैसे पता लगा पाकिस्तानी है, क्योंकि जब भी आपको कैसे पता लगेगा कोई ट्वीट पाकिस्तानी है। जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देयर आर सम हु स्पीक वेरी वेल, राइट वेरी वेल, दे आर एक्सेप्शंस, 1%, 99% पाकिस्तानी, स्पेशली लाहौरीज, राइट, इन्होंने जैसे उर्दू का कत्ल करा है ना, इन्होंने वैसे अंग्रेजी का भी कत्ल करा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, आई थिंक, ऑन द लाइटर साइड। दिल्ली, देखिए ट्वीट की लैंग्वेज देखिए, फिर से एडिटर साहब जरा लगाइएगा जरा ये ट्वीट को, जो नकली वाला ट्वीट है ना, इसको लगाइए जरा। वेरी सैड न्यूज, वेरी का वी कैपिटल है, अंडरस्टूड। सैड न्यूज, सैड का भी एस कैपिटल है और न्यूज का भी एन कैपिटल है, राइट। सैड इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, न्यूज इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देयर इज नो फुल स्टॉप इन बिटवीन, यहां पे बात खत्म हो जाती, कोई फुल स्टॉप नहीं। ये लाहौरी दिमाग है और द लैक ऑफ इट। प्राउड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्मी
यहां तक इसने ठीक लिखा है, प्राउड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्मी। फिर उसके बाद लिखा है चतुर्वादी। अरे बेवकूफ, बेवकूफ के बच्चों, इट इज चतुर्वेदी, नॉट चतुर्वादी। ठीक है। और व्हाट इज द रैंक ऑफ द ऑफिसर दैट यू आर मेंशनिंग, जिनका नाम आपने चतुर्वादी लिखा, उनका रैंक क्या है? आपको पता ही नहीं, राइट? एंड मेजर गौरव आर्या वॉज किल्ड, वॉज में डब्ल्यू कैपिटल है। अबे वर किल्ड, इट्स अ प्लूरल, दो लोग हैं, नॉट वॉज, वर किल्ड। लाहौरी बेवकूफ। तभी तो यार तुम और खालिस्तानी एक जैसे हो, ठीक है, एक जैसे हो तुम लोग, दोनों दिमाग से पैदल। वर किल्ड होना चाहिए। अब मैं देखो, तुम मेरी मौत की खबर दे रहे हो और उसमें मैं ग्रामेटिकल एरर्स तुम्हें बता रहा हूं कि कहां पे मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा हूं यार। ये तो गलत चीज है ना। तुम गौरव आर्या को मार रहे हो और गौरव आर्या से ही तुम करेक्शन भी करवा रहे हो अपने गड़बड़ अंग्रेजी का। देखो, वर किल्ड बाय अननोन पर्संस, यहां पे आना चाहिए स्टॉप। ठीक है। दिल्ली पुलिस रजिस्टर अ फाइल, नहीं रजिस्टर्ड अ केस, पास्ट टेंस। दिल्ली पुलिस कर चुकी है, रजिस्टर्ड अ केस। जाहिल अनपढ़ लाहौरी। अगेंस्ट अननोन पर्संस, इधर कॉमा नहीं, यहां पे स्टॉप आना चाहिए और स्टॉप के बाद एक गैप आना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटेड। अबे खजूर, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग, नॉट आर इन्वेस्टिगेटेड। आर इन्वेस्टिगेटेड का मतलब यह होगा कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ। ठीक है जाहिल। एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट। ARE होता है बेटा, आर ऐसा वाला आर नहीं होता, आर वर्किंग ऑन इट। इट के बाद होना चाहिए फुल स्टॉप। अच्छा, इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन है? इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ये पुलिस का काम है। अगर मेरा कत्ल हो गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी। इनको आदत है ना कि हर चीज में ISI पड़ जाती है पाकिस्तान में, तो इंटेलिजेंस एजेंसी। और गौरव आर्या को मार दिया तो इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग। बड़ी लाहौरीज। एंड आर वर्किंग ऑन इट, सच अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया, सच अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया। यहां पे स्टॉप आना चाहिए, फिर ओम शांति और रोते हुए। यार एक बात, अच्छा चलो, फोटो तो मेरी जनरल रावत के साथ डाली है, सो आई एम क्वाइट हैप्पी, दिस क्वाइट अ नाइस फोटोग्राफ, आई लाइक इट। अच्छा देखो यार, सुनो, खालिस्तानी और पाकिस्तानियों, बेटा जब समय आएगा गौरव आर्या का, तब तो गौरव आर्या चला जाएगा इस दुनिया से। हम सबका समय आएगा, हम सब इस दुनिया में चले जाएंगे। पर जब तक समय नहीं आता, कोई भी जबान आप बोलें, आप पंजाबी बोलें, उर्दू बोलें, आप इंग्लिश बोलें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है यार, कैन यू प्लीज स्पीक इट प्रॉपर्ली। व्हाट ब्लडी क्लाउन्स यू आर यार। कैसे तुम लोग लूजर्स हो, कैसे क्लाउन्स हो यार। तुम जो जबान बोलते हो उसको गंदा कर देते हो यार। पाकिस्तानियों, तुम्हारे ऊपर तो उर्दू के कत्ल का केस चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर। तुम लोगों ने उर्दू का कत्ल करा है, उर्दू के कातिल हो तुम लोग। कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हैं करते हो तुम लोग। ये तू ना हैं कर रखा है। तो ये मुझे मारने की कई बार धमकियां दे चुके हैं, ठीक है जी, ये मारने की धमकियां दे चुके हैं। आपने वो क्लिप्स भी बीच में देखी होंगी जिसमें ये लोग किस तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और ये जितने भी हैं छोटे मोटे आपने क्लिप्स देखे, राइट। ये लोग मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई आतंकवादी आ जाएगा AK-47 लेके कि तुम्हारा सर काट देंगे। तुम सर काटोगे, तुम सर काटोगे बेटा। 4 थप्पड़ मार के तुम्हारे मुंह पर लॉलीपॉप बांध के ना वापस भेज देंगे तुम्हें, बांध के ऐसे ना लॉलीपॉप। तुम मारोगे मेजर को, तुम्हारी औकात तो है नहीं है। ये देखो कैसे लिखते हो यार तुम लोग तो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ राइटिंग सच नॉनसेंस यार, and such grammatical this thing errors all the way. Assam CM has started a war by filing FIRs against Khalistan leaders, says Gurpatwant Singh Pannu. Gurpatwant Singh ने असम के CM को धमकी दी कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी। देख गुरपतवंत सिंह पन्नू, मेरी बात सुन, ठीक है। क्यों गीदड़ भभकी देता है यार। तुम्हारी औकात तो कुछ है नहीं, तुम्हारी औकात। वहां पे US में बैठ के, कनाडा में बैठ के बकवास करते हो यार। इधर आओ ना यार, इधर तो आओ। तुम्हें श्री हेमंत बिस्व शर्मा से प्रॉब्लम है ना, असम में जाके लड़ो ना, वो तो असम के CM है। ये ट्वीट कर दिया तुमने, एक वीडियो बना दिया छोटा सा, इससे कुछ होने वाला है? वहां पे जाके करो ना बेटा। असम पुलिस ना, मैं तो जानता हूं असम पुलिस को। असम पुलिस दौड़ाती ज्यादा, मारती कम है। भगा भगा के गुवाहाटी से भगाएगी डिब्रूगढ़,
डिब्रूगढ़ से फिर भगाएगी गुवाहाटी, बीच में 2 दिन के लिए शिलोंग भी घुमा लेगी, बगल में ही है शिलोंग गुवाहाटी से, ठीक है। फिर मार मार के ले जाएगी कनाडा, असम पुलिस, याद रखना, छोड़ती नहीं असम पुलिस। मार मार के पन्नू तेरा सुअर बना देगी, सुअर तो तू है ही, तेरा जंगली सुअर बना देगी असम पुलिस, समझे। स्टॉप थ्रेटनिंग। ये बस यही है इनका, ये लाहौरी टाइप के हैं ना, लाहौरी टाइप के जितने भी लोग हैं ये इनके ना, जैसे ये पन्नू शन्नू है, इनके बाप कौन है, ये तो लाहौरी हैं, पाकिस्तानी। तो इनका काम ही यही है यार, चुपचाप धमकी देके भाग जाओ, धमकी देके भाग जाओ, है ना। ये कभी पाकिस्तानियों को आपने देखा है, कभी इंटरव्यू देखना, हम इंडिया को नुकसान पहुंचा देंगे, तो बोला जी कैसे पहुंचाएंगे, आपकी तो इकोनॉमी भी खत्म है, आपकी फौज भी खत्म है, हम में बड़ा जज्बा है, हम जज्बे वाली कौम हैं, बस यही उन्होंने जज्बे वाली कौम है, इन्होंने खालिस्तानियों को सिखा दिया। अब पन्नू धमकी दे रहा, देखो, इन अ लेटर टू बरुआ, पन्नू इन अ वीडियो मैसेज एंड स्टेटमेंट टू सम हाउसेस स्टेटेड in a letter to Barua, we are writing to you in response to your recent open letter to Sikhs for Justice regarding the ongoing controversy between the pro-Khalistan Sikhs and Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma of Hindu supremacist party BJP, which believes in continued tyrannical occupation of the people and land of Assam. ओए होए, पन्नू तेरे को पता है बेटा असम है कहां पे? तू ऊबर चला पन्नू, and I apologize to the other Uber drivers, बट तू ऊबर चला, तेरा बेटा वही औकात है। टेरानिकल, इतनी अंग्रेजी कहां से सीख ली यार तूने, थोड़ा सा उसको भी सिखा देता पाकिस्तानी को, हैं? हद हो गई यार। SFJ, Seeks for Justice challenges India's claim to territorial integrity. Challenges? अभी आई कांट रीड दिस। दोस्तों मुझे लगा था कि सीरियस न्यूज आइटम है, ये तो कॉमेडी निकला पूरा। तो हम इस शो पे कॉमेडी ज्यादा नहीं करते, थोड़ी बहुत करते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा कॉमेडी नहीं कर सकता। ये तो पन्नू इज अ क्लाउन, ठीक है ना, लेट्स नॉट डिस्कस पन्नू। पन्नू इज अ क्लाउन। अच्छा, अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि डोंट ट्राई टू क्रिएट पैनिक अहेड ऑफ बैसाखी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो जत्थेदार साहब हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और भगवंत मान साहब हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। सर ऐसा है, देखिए पंजाब को ना पॉलिटिक्स ने, किसी भी तरफ की पॉलिटिक्स हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पंजाब को फुटबॉल बना दिया है। इसीलिए पंजाब का, देखिए जब किसी को, आपने देखा कि हिंदुस्तान के हर कोने से लोग फॉरेन जाना चाहते हैं। कई अमेरिकन हैं जो लैटिन अमेरिका जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं। कई अमेरिकन हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, कई यूरोपियंस हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, राइट। कई अफ्रीकन हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं। अच्छा, कोई पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, बट दैट इज सेपरेट मैटर। हर बंदा शिफ्ट करता है दाएं बाएं, ठीक है। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स ऐसी है जहां पे वेल टू डू बंदा, जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास ट्रैक्टर हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास खेती बाड़ी है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ही इज ओके टू लीव ऑल दैट एंड गो टू कैनेडा एंड डू अ मीनियल जॉब। सिर्फ यही नहीं कि फॉरेन जाना है, मैं कह रहा हूं कि पंजाब की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कर क्या दिया पंजाब का यार। इतना खूबसूरत मतलब स्टेट है, इतने खूबसूरत लोग हैं, इतना पुराना कल्चर है, ये वहां की पंजाब की पॉलिटिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का यार। एंड समटाइम्स आई फील वेरी बैड, यू नो, कि ये क्या हो रहा है पंजाब के साथ, व्हाट दे आर डूइंग। आप लोग अपने जो भी हैं, ये अकाल तख्त के जो जत्थेदार साहब हैं और सीएम साहब हैं, आप लोग आपस में बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए। ये बैसाखी के पहले कह रहे हैं कि आप ड्रामा, इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम जो आम पंजाबी है, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उसको प्रॉब्लम होनी है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तो सीनियर लोग हैं, आप तो बड़े लोग हैं सर, आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम आम लोगों को होती है, आपका काम है उनको बेनिफिट देना। आप पंजाब में इंडस्ट्री लाइए ना, पंजाब में इंडस्ट्री लाइए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाइए, आप इंडस्ट्री खोलिए, आप कुछ तो देखिए। बात यह है कि एक तो फैसिनेशन है, ये मैंने बात देखी है, लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, ये मैंने पंजाब में एक फैसिनेशन देखा है फॉरेन जाने का, और हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पंजाब में, हर जगह होता है, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो पंजाबी पॉप सॉन्ग्स भी बनते हैं ना, उनमें आधे पॉप सॉन्ग्स तो ऐसे हैं कि मैं कनाडा चला गया, मैं कनाडा जाने वाला हूं, मैंने जमीन बेच दी, मैंने फाइल लगा दी अपनी। ये गाने भी कुछ ऐसे ही हैं कि कनाडा मतलब देर इज सम ऑब्सेशन विद कनाडा विच इज देयर इन दी करंट मॉडर्न पॉपुलर कल्चर ऑल्सो। मैं पॉपुलर कल्चर की, मॉडर्न की बात कर रहा हूं, पुराने कल्चर की बात नहीं कर रहा।
तो यार ये मुझे बात नहीं समझ आती कि ये यू आर गोइंग, अगर कोई बंदा ना अपने सर्कमस्टेंसेस ठीक करने के लिए वो कहता है यार कि मुझे ना वहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं पैसे कमाने मुझे बात समझ में आती है कि आपको ना अमेरिका कनाडा में पैसे ज्यादा कमाने को मिलेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जिसको जहां पे मिलता है वो वहां पे जाता है, पर वहां पे पैसे कम मिलेंगे मुझे फिर भी जाना है वहां पे। ये बात, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इतने बड़े बड़े खेत हैं आपके, इतना खूबसूरत पंजाब है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना प्यारा कल्चर है, राइट? मैं पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे अकाल तख्त साहब के जो जथेदार हैं, मैं जथेदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो सीएम साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये खत्म करें ये सब आपस के लड़ाई झगड़ा, क्योंकि पंजाब में ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंस हो रहा है लोगों का, पीपल आर लिविंग, राइट? एंड ये आज से नहीं कई समय से है। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आते हैं जाते हैं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, राइट? लेकिन ये जो अभी हो रहा है ना वहां पे जो पॉलिटिकल हालात हैं, ये दिस इज नॉट नॉर्मल और ये ठीक नहीं है। ये पंजाबी लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे और बाहर से किसी को ये खामियाजा भुगतने की जरूरत नहीं, पंजाबी लोग भुगतेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग, मेरी विनती है आप लोगों से कि आप इसको ठीक ठाक करें सर मामले को। अच्छा, एक यूएस थिंक टैंक है, यूएस थिंक टैंक कहता है, अ वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस हैज वार्न्ड दैट देयर इज अ रियल डेंजर दैट पाकिस्तान could default on debt which might further intensify political turmoil and already surging terrorism। अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि पाकिस्तान का ना वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। देर आर ग्रेट लाइकलीहुड, देर आर चांसेस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। अच्छा, ये तो सभी कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर कर ही दिया डिफॉल्ट पाकिस्तानियों ने। अब ये अमेरिकन थिंक टैंक क्या समझा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसने डेटा दिया अमेरिकन थिंक टैंक ने। जो ये जो जियो न्यूज है ना पाकिस्तान का, इसने इसको हेडलाइन में नहीं डाला, इन्होंने गलत हेडलाइन दी है, क्योंकि सही बात है अपने मुल्क की इज्जत हर एक बंदा बचाना चाहता है। और जियो न्यूज क्योंकि पाकिस्तानी चैनल है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, तो अपने मुल्क की थोड़ा सा कि मेरे मुल्क के कपड़े इतने भी ना फटें और खासतौर से मेरे थ्रू, ये मेरे द्वारा इतने ना फटें, ऐसा इनका जियो न्यूज की थिंकिंग है। असल में हेडलाइन क्या है, ऐसा है कि अप्रैल 2023 से लेकर जून 2026 तक, यानी कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान को 77.5 अरब यूएस डॉलर रीपे करने हैं अगले 3 साल में। अगले 3 साल में 12 2s are 24, 12 3s are 36, अगले 36 महीने में पाकिस्तान को $77.5 बिलियन रीपे करने हैं। यानी कि पाकिस्तान हैज टू रीपे $2 बिलियन एवरी मंथ। यह पाकिस्तान जो इतने महीनों से $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने लंबा लेटा हुआ है। आप गणित समझ रहे हैं? यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर जून 2026, यानी कि लगभग 3 साल। 3 साल में कितने महीने हुए आप ये लगा लीजिए, 36 महीने, 38 महीने लगा लीजिए, एक दो फालतू जो जून तक बात कर रहा है। इनको 3 साल में $77.5 अरब वापस करने हैं, अमेरिकन डॉलर्स। इतना इनका डेट बन गया जो उनको वापस करना है। हर महीने 2 अरब, हर महीने $2 अरब कहां से लाएगा पाकिस्तान? गिवन पाकिस्तान डेमोग्राफिक प्रोफाइल, क्राइसिस कुड गो इन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इतनी गड़बड़ होगी ना, और पाकिस्तान में भी वही चल रहा है, पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वो पॉलिटिशियंस के साथ लड़ रही हैं, पॉलिटिशियन जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, फौज कोर्ट के साथ, पता नहीं कौन किसके साथ लड़ रहा है। लोग मुझे कहते थे अरे मेजर साहब आपकी तो बड़ी एक्सपर्टीज है पाकिस्तान। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि टोटल कंफ्यूजन है मेरे लिए भी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। कोर्ट सवेरे कुछ करती है, शाम को कुछ करती है, पॉलिटिशियंस सवेरे कुछ करते हैं, शाम को कुछ करते हैं। इमरान खान सवेरे कुछ करता है 10 बजे, 11 बजे कुछ, 12 बजे 1 2 3 4, पता नहीं हर घंटे चेंज हो रही है चीजें। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक। खैर, यह बात ध्यान रखिएगा कि अब से लेकर 2026 जून तक, यानी अगले 3 साल में पाकिस्तान को हर महीने लगभग 2 अरब अमेरिकन डॉलर्स वापस करने हर महीने। और जिस महीने वापस नहीं करे, अगले महीने के 4 हो जाएंगे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे बढ़ते रहेंगे उनके। दिस इज द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो ये अमेरिकन थिंक टैंक है जिसने बात बताई है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी फोर्सेस में पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। बलोच नेशनल आर्मी का जो फाउंडर है उसको पकड़ लिया गया है। गुलजार इमाम है उसका नाम, गुलजार इमामी लिखा है, एलियस शंबे।
उसको पकड़ लिया है। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान से यह भी खबर आई है कि टीटीपी यूजेस यूएस आर्म्स लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। यार एक बात बताओ ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपको क्या लग रहा है, पहले तो पाकिस्तानी ना बड़े मजे ले रहे थे पाकिस्तानी कि यार ये तो मजा ही आ गया, ओहो बल्ले बल्ले हो गई, तो शावा शावा हो गई, क्या मजा आया यार। देखो ना इन्होंने क्या करा है कि अमेरिकन को खदेड़ दिया। मेरे अजीज हमवतनों, इमरान खान की स्पीच बोल रहा हूं, मेरे अजीज हमवतनों, और ये है हकीकी आज़ादी। और एक जहनी आज़ादी होती है, एक फलानी होती है, एक टमाटर वाली आज़ादी होती है, एक प्याज वाली आज़ादी होती है, एक लहसुन की होती है आज़ादी, एक अदरक की होती है। पता नहीं क्या क्या इमरान खान ने बोल दिया नशे में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए तालिबान को। अब ये कह रहे हैं यार ये तो हथियार से मार रहे हैं हमें। आपको क्यों लग रहा था पाकिस्तानी वो अमेरिका ने वहां पर हथियार क्यों छोड़े हैं? वो जो बड़े बड़े कमरे थे जिसमें कि $100 के बिल्स थे भरे हुए, बिल्कुल 4-4, 5-5 फुट तक, ऐसे $100 के पता नहीं कितने उसके पैसे भरे हुए थे। आपको क्या लगता है वो पैसे क्यों छोड़े थे अमेरिकन ने? क्यों? लाहौरी वो डर के भाग गए थे, वो भाग गए थे, वो डर गए थे। वो डरे नहीं थे, वो तुम्हारे पंचर रिपेयर कर रहे थे वो, ठीक है, और कुछ नए लगवा रहे थे पंचर तुम्हारे, है ना। तो बड़ा सेलिब्रेट करा पाकिस्तानियों ने कि मजा आ गया, अब तो अपने भाई लोग आ गए हमारे, बिल्कुल हम मजहब हैं, वो भी मुसलमान थे हम भी मुसलमान, अब तो मजा आ गया, अब इंडिया को मजा चखाएंगे। इंडिया को क्या मजा चखाओगे? इंडिया को तुमने मजा चखा लिया, खुद डेली तुम्हारे ठोक रहे हैं बंदे। अब तुम रो रहे हो कि जो अमेरिकन हथियार थे उससे हमें मार रहे हैं, और जब उनके पास अमेरिकन हथियार नहीं थे वो तो तुम्हें लकड़ी पत्थर से भी मार रहे थे। इट इज जस्ट दैट द किलिंग हैज बिकम हाईली सोफिस्टिकेटेड। अब उनके पास थर्मल इमेजिंग है, उनके पास छोटे छोटे रडार्स हैं व्हीकल माउंटेड, उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने देखे नहीं। अब वो उनको ठोक रहे हैं, उनको पकड़ के। अब इनको बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों को, जी हमें मार क्यों रहे हैं ये लोग? तुम्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुमने उनकी जमीन पे नाजायज कब्जा करके रखा है। तुमने उनकी जमीन पे नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। अटक तक क्लेम है उनका, अफगानों का, पश्तूनों का, कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान अटक तक जाता है, अटक तक उनका एरिया है। वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, इसीलिए तुम्हें ठोक रहे हैं। तुम कंफ्यूज क्यों हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कंफ्यूज क्यों? तुम्हें इसलिए ठोक रहे हैं क्योंकि तुमने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तुम उनकी जमीन छोड़ दो, तुम्हें ठोकना बंद कर देंगे वो, साफ सीधी बात है। पाकिस्तान में एक बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, एनएससी, उसने ये डिसाइड करा है कि ऑल आउट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट मिलिटेंट आउटफिट्स, यानी कि सबके खिलाफ अब हम शुरू कर रहे हैं ऐलान जंग। अच्छा, पाकिस्तान ने ना 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करे थे। एक करा था उन्होंने ज़र्ब अज़्ब, और एक करा था उन्होंने रद्दुल फसाद, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद ये सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस थे आतंकवादियों के खिलाफ। और पाकिस्तानी आर्मी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तानी आर्मी को। जैसे इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है ना कश्मीर में, जहां पे टेररिस्ट के खिलाफ, तो इंडियन आर्मी का अफसर ना 10 बार सोचता है यार कोई मासूम ना मर जाए, क्योंकि लड़ाई में ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी मासूमों को गोली लगती है, राइट? क्योंकि गोली तो देख एड्रेस पूछ के तो जाती नहीं गोली। तो क्या होता है कि 10 बार करेगा। इसीलिए आप देखना कि कितने लोगों की, हमारे लोगों वीरगति को प्राप्त हो गए, सिर्फ इस चक्कर में बचाने के लिए कि कश्मीरी सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान से वही हवाई जहाज से बम मार दिया, ये इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, इसलिए इनके सक्सेसफुल होते हैं। जाहिर सी बात है, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी डज नॉट केयर अबाउट कोलैटरल डैमेज। पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना डैमेज हो, कितना नुकसान हो, कितने लोग मर गए मासूम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो मौतें पंजाब में ना हो। तो पाकिस्तानी पंजाब में किसी को खरोच आ गई तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। बाकी पश्तून बलोच मरते रहे, सिंधी मरते रहे, इनको थोड़ा ना फर्क पड़ता है। ये करो ऑपरेशन दनादन मस्त कलंदर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, गिराओ बम, F-16 डालो वहां पे, 155 mm आर्टिलरी मीडियम गन्स खोल दो। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप से लोग मार रखे हैं पाक। ये ऐसे लड़ते हैं एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में पाकिस्तानी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो, उस लेवल की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। और ये नहीं समझते कि वो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनमें से कुछ गिल्टी हैं, 10 में से 1 गिल्टी होगा, 2 गिल्टी होंगे, 2 टेररिस्ट होंगे, बाकी 8 मासूम हैं। ये जश्न मनाते हैं कि हमने 2 आतंकवादी मार दिए। इनको ये नहीं पता कि तुमने 8 और मार दिए जो कि मासूम थे। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सेलिब्रेटेड। ये गलत है। ये मैं किसी के लिए, कोई भी फौज है दुनिया की, मैं कभी अग्री नहीं करूंगा कि आम आदमी नॉन कॉम्बैटेंट को मारा जाए। टेररिस्ट को ठोकना है ठोको। तो पाकिस्तानी ये करते हैं। और अब इन्होंने दोबारा कॉल, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये गीदड़ भपकी नहीं है और एक्चुअली में अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करा है
तो अब देखिएगा कुछ समय के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कितने मासूम लोग अभी वहां पे सबसे पहले ना अपने मीडिया को बोलेंगे कि तुम वहां पे मत जाओ। और मीडिया वैसे इनका तो ऐसे ही है, इनका 2 रुपए का मीडिया पाकिस्तानी है, कहीं कुछ नहीं करते, करते ही नहीं कुछ कभी। ठीक है, पिछली बार आपने कब डॉक्यूमेंट्री देखी थी इनकी? अब बताइए। पाकिस्तानी मीडिया जो कहता रहता है कि फॉरेन मीडिया को कश्मीर नहीं आने देते, कश्मीर नहीं आने देता। अरे मैं तुमसे पूछता हूं, तुम पिछली बार बलूचिस्तान कब गए थे? तुम पिछली बार ट्राइबल एरियाज कब गए थे? बताओ ना। जियो न्यूज से लेकर, हम टीवी से लेकर, आज टीवी से लेकर, जितने भी वहां पे चैनल हैं आलतू फालतू के, मैं आपसे पूछता हूं आप कब गए थे पिछली बार और आपने बलूचिस्तान की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री करी? आपका टॉप जो एंकर है वो माइक पकड़ के कब गया बलूचिस्तान के अंदर? वो कब गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, जरा मैं लोगों से पूछूं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं तो डेली आपके चैनल्स देखता हूं, आई हैव नॉट सीन। दूर से कभी किसी ने छोटी सी रिपोर्ट डाल दी, वो आपने रिपोर्ट डाल दी, बस आप में हिम्मत ही नहीं है अपने फौज के खिलाफ जाने के लिए। तो ये यहां पर मासूम पाकिस्तानी मारे जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इनका मेन स्ट्रीम मीडिया गूंगा और बहरा है। और सबसे बड़ी बात, गूंगा बहरा एक तरफ, मीडिया करप्ट भी है यहां पे। ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया। खैर, ये बात हो गई। अब हम आते हैं सऊदी अरेबिया पे। लास्ट चीज है, सऊदी अरेबिया ने $240 मिलियन का लोन दे दिया है मोहम्मद डैम बनाने के लिए। पाकिस्तान में मोहम्मद डैम है, मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने स्टेटमेंट इश्यू करा है। और पाकिस्तानियों, आपको फिर से कर्जा मिल गया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक एटमी मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, जो बिरला मंदिर की घंटियां बजाना बंद कर देंगे और ऐसा मसाला है कि सारे हिंदू मार जाएंगे। ठीक है, हो गया। अबे डैम बनाने के लिए तो तुम भीख मांग रहे हो यार, तुम्हारे पास डैम बनाने के लिए पैसे नहीं है और बिरला मंदिर के घंटियों के पीछे तुम पड़े हो। और बिरला मंदिर की घंटियां छोड़ दो, पहले खुद की जेब से पैसे निकाल के, ओ सॉरी, तुम अपनी जेब से पैसे निकाल के डैम कैसे बना सकते हो? तुम्हारा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, वो तो डैम के पैसे खा गया। जो हिंदुस्तान के भाई बहने देख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, आप गूगल पर जाइए, साकिब निसार। साकिब निसार ने हर एक पाकिस्तानी को बोला कि अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा डैम बनाऊंगा, फिर तुम्हारे पास बिजली आएगी और सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी नहीं होगी, सब कुछ होगा। चलो लो लो, जल्दी दो पैसे। सब लोगों ने, सब पाकिस्तानी बेचारे, किसी ने पेट काट के अपना कुछ 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, 50, 100, 1000, लाख, जिसकी जो औकात थी अपनी हैसियत के हिसाब से सबने पैसे दिए। साकिब निसार, सारे पैसे आए, साकिब निसार भाग गया अमेरिका। और अमेरिका से कहता है, कौन सा डैम? कौन सा डैम यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई, मेरा क्या काम है डैम से? वापस पाकिस्तान आया, क्या बयान दिया उसने ये बयान दिया कि साहब, ये जो था ना पैसा जितना भी कलेक्ट था, वो तो पब्लिसिटी के लिए था डैम की, वो तो मैंने पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया, अखबारों में ऐड दे देके। ये है पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, ये है इनके मुल्क के चीफ जस्टिस। फिर ये कहते हैं कि यहां पे हमें इंसाफ नहीं मिलता। अरे जब तुम्हारा चीफ जस्टिस चोर है, तुम्हें इंसाफ कहां से मिलेगा? सोचो खुद। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ पन्नू, तू भी सब्सक्राइब कर, तू भी अगली बार जलील होने वाला है। यहीं पर सारे तेरे खालिस्तानी जितने भी है ना लकड़बग्गे, यहीं पे इनको जलील करूंगा उनके लाहौरी बापों के साथ। तो पन्नू, तू भी सब्सक्राइब कर बेटा, ठीक है? ओके पन्नू, डू इट नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।